एपिसोड जहां से खत्म हुआ था वहां से शुरू करते हैं। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो वीडियो शुरू करते हैं। रॉक्सी बिल्कुल भी घरेलू नौकरानी नहीं थी। उसने अपना ज्यादातर जीवन अकेले ही सड़कों पर बिताया था, इसलिए जब भी उसे जरूरत होती वह लगभग कोई भी काम संभाल लेती। लेकिन जब घर के काम की बात आती तो वह आयशा, सिल्फिक या लिलिया जितनी कुशल नहीं थी। इसके अलावा हमारे घर में पहले से ही दो समर्पित नौकरानियां रहती थीं, इसलिए उसके पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। हालांकि कभी कभी वह मेरे बाएं हाथ की जगह ले लेती थी। मुझे अभी तक एक हाथ से काम करने की आदत नहीं थी और इससे कुछ चीजें वाकई असुविधाजनक हो जाती थीं। कपड़े पहनने और खाना खाने में मेरी मदद करने के लिए रॉक्सी का आसपास होना मददगार था। फिर भी ऐसा नहीं था कि मुझे पूरे दिन उसकी जरूरत थी। जब भी जरूरत होती मैं अकेले ही काम चला लेता था। हम वैसे भी रॉक्सी प्रोफेसर बनना चाहती थी, है ना? वह एक अद्भुत शिक्षिका थी। बेशक मैं व्यक्तिगत रूप से जानता था कि उससे जादू सीखना कितना बड़ा वरदान हो सकता है। उसकी प्रतिभा और बुद्धि को देखते हुए उसे अपने खोए हुए हाथ के बदले में कुछ और न मानकर अपने पास रखना मेरे लिए अपराध होगा। उसे अपने पास रखना निश्चित रूप से एक आकर्षण था, लेकिन दुनिया के बाकी सभी लोगों की भलाई के लिए उसे अपनी उपस्थिति से हमारे समाज को समृद्ध करना चाहिए। मुझे यकीन है कि यह आपको थोड़ा अहंकारी लगेगा, क्योंकि मैं जादूगर के रूप में कुछ खास नहीं हूं, लेकिन मुझे हमेशा लोगों को वह सिखाने में आनंद आता है जो मैं जानता हूं। क्या मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहा था। मैं वास्तव में एक तरह से आहत था, चाहे कितने भी समानांतर ब्रह्मांड क्यों ना हो। आपको कभी ऐसा कोई ब्रह्मांड नहीं मिलेगा जहां मुझे लगे कि रॉक्सी घमंडी है। मुझे हर संभव दुनिया में उसका गहरा सम्मान करना था। यह स्टीन गेट का विकल्प था। तुम्हें इसके लिए प्रयास करना चाहिए, रॉक्सी। बिल्कुल, तुम एक महान प्रोफेसर बनोगी। ओह, यह सुनकर अच्छा लगा और थोड़ा शर्मनाक भी मुझे लगता है। अब जब मामला सुलझ गया है तो टाल-मटोल करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो क्यों ना हम अभी वाइस प्रिंसिपल जेनियस से बात करें?